जय हिंद दोस्तों, हमने एक भूगोल की नई श्रृंखला का प्रारंभ किया था। आज उसी श्रृंखला का हम एक नया टॉपिक लेते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा नदियों के बारे में, यानी आज हम पहली नदी के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी नदी होगी? तो ब्रह्मपुत्र। देखिए, हम भारत की सारी नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, परंतु ये कई पार्ट में वीडियो होंगे। आइए आज चर्चा करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा जान ले किधर से कैसे क्या निकलती है। ये भारत का मैप, कुछ इस तरह से है। हम देखिए, हम ऊपर से ही हम बनाते हैं, पूरा नीचे की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, यहाँ पर एक झील पाई जाती है। कौन सी झील? तो मानसरोवर झील पाई जाती है। मानसरोवर झील पाई जाती है। ये कहाँ पर है? तो ये तिब्बत में पाई जाती है, यानी जो अभी नेपाल चीन के कब्जे में है उसमें पाई जाती है, यानी तिब्बत में पाई जाने वाली झील है। यहीं पर एक ग्लेशियर पाया जाता है जिसका नाम चोमोयुंगडुंग ग्लेशियर है। क्या नाम है? चोमोयुंगडुंग ग्लेशियर। क्या नाम है? तो चोमोयुंगडुंग ग्लेशियर नाम है। इसी ग्लेशियर के पिघलने से इसमें पानी एकत्रित होता है और यहीं से ही ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलेगी और निकलती है। किस नाम से निकलती है? तो सांगपो नाम से। किस नाम से? तो सांगपो। यानी ये पूछ लिया जाए, बताइए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बती भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नाम से जाना जाता है। तिब्बत पे अधिकार किसका है? तो चीन में भी किस नाम से जाना जाएगा? तो सांगपो नदी के नाम से ही जाना जाएगा। उसके बाद यहाँ भारत में कहाँ पे प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ से तो अरुणाचल प्रदेश से भारत। यह भी पूछा गया प्रश्न है, बताइए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। जब अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को दिहांग नदी कहते हैं। कौन सी नदी? तो दिहांग नदी कहते हैं। अब ये दिहांग नदी आगे चलती है तो यहाँ पड़ता है असम। असम में जब पहुंचती है तो यह दो भागों में विभाजित हो जाती है, कुछ ऐसे, फिर आगे जाकर एकत्रित हो जाती है। अब इसी को असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? असम में तो ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। असम में किस नदी के नाम से? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद यह नदी यहाँ पर दो भागों में विभाजित होगी, यानी दो धाराओं में विभाजित होगी, जिस कारण बीच में एक द्वीप का निर्माण होता है। इस द्वीप को कहा जाता है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप कहा जाता है? तो माजुली द्वीप। ध्यान दीजिएगा, ये माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदियों के द्वारा बनाया गया द्वीप है। कहाँ पर है? तो असम में है। इसके बाद यहाँ नदी चली जाती है बांग्लादेश जाती है, तो इसे स्टार्टिंग में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? तो जमुना नदी से नाम से जाना जाता है। इसी में थोड़ी दूर जाने के बाद गंगा नदी आ जाती है। कौन सी नदी? तो गंगा नदी आती है। और गंगा नदी जब आएगी तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? इसकी संयुक्त धारा, यानी ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। थोड़ी और आगे बढ़ेगी तो यहीं पे मणिपुर भारत का राज्य पाया जाता है। मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसको मेघना कहते हैं। मेघना नदी आ जाती है, तो यानी अब गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना तीनों की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाएगा? मेघना नदी के नाम से जाना जाएगा। और यही मेघना नदी आगे चलकर कहाँ चली जाती है? तो आगे चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, यानी अब बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा बनाते हुए कहाँ चली जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में। और ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक थे ब्रह्मपुत्र नदी से। हम इसकी एक बार दोबारा चर्चा कर लें। देखिए, कहाँ से निकलती है नदी? मानसरोवर झील से। चोमोयुंगडुंग ग्लेशियर से पूछ लिया जाए तिब्बत भाषा में इसको किस नाम से? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो किस नदी, कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? तो दिहांग नदी के नाम से, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को ही अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। जब यह असम में प्रवेश करती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है, यानी दो धाराओं में विभाजित हो जाएगी, आगे बनेगी, जिस कारण एक द्वीप का निर्माण होता है जिसे माजुली द्वीप कहते हैं। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदियों के द्वारा बनाया गया द्वीप है। उसके बाद असम में इसी नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। असम के बाद यह नदी जब यहाँ दो धाराओं में एकत्रित हो जाती है तब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से कहा जाना जाता है। यहीं पर उत्तराखंड से आने वाली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि से आने वाली
नदी गंगा नदी जब इसमें आकर मिल जाती है तो इसकी संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। पद्मा थोड़ी दूर आगे बढ़ती है तो मणिपुर से निकलने वाली एक नदी आती है मेघना नदी। मेघना नदी जब इसमें आकर मिल जाएगी तो इसकी इन तीनों की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाएगा। अब मेघना नदी जाकर कहाँ मिलती है तो बंगाल की खाड़ी में मिलते वक्त एक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर बनता है तो पश्चिम बंगाल के आसपास बनता है, तो इसलिए इसको पश्चिम बंगाल में माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और प्रश्न पूछा जाता है बताइए जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है यानी सुंदरवन का डेल्टा है, इसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो मैग्रीव वन पाए जाते हैं। और एक ध्यान दीजिएगा, एक इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है तो यहीं पर सिक्किम राज्य पाया जाता है, भारत का सिक्किम राज्य, और पश्चिम बंगाल पे होते हुए एक नदी आती है तीस्ता नदी। इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी क्या है तो तीस्ता नदी। और इस ध्यान दीजिएगा इस सिक्किम और जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल पाया जाता है, पश्चिम बंगाल के उत्तर में यानी उत्तरी पश्चिम बंगाल में इस तीस्ता नदी को यहाँ की जीवन रेखा कहते हैं। ये महत्वपूर्ण थे ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़े हुए प्रश्न जो बन सकते थे पेपरों में, हमने चर्चा की। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए। हम ऐसे और भी वीडियो यानी और भी भारत की नदियाँ जितनी हैं उनको आने वाले वीडियो में ले आएंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।